welcome to CUET Super Grades. Myself Saloni Pandey, your geography educator. And my dear students, जैसे कि आप सभी CUET 2026 के लिए अपने आप को जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर रहे हैं, मैं आ गई हूँ आपकी प्रिपरेशन को और एक एज प्रोवाइड करने के लिए, लेके आपके साथ perfect strategy to score 250 out of 250 in your CUET 2026 geography. So geography subject के लिए कैसे प्लानिंग करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आप जो है फुल स्कोर कर सकते हो, ये आज के हमारे सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. एंड बिना आपका टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं आज के हमारे इस सेशन को. जैसे कि आप जानते हो कि टोटल ज्योग्राफी में 50 क्वेश्चंस आएंगे. हर क्वेश्चन पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा, हर क्वेश्चन के करेक्ट आंसर पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप इनकरेक्ट आंसर करते हो तो उसमें से -1 डिडक्ट हो जाएगा. सो आपको इसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर करना है, यानी हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, आंसर हमें बहुत ही ध्यान से और सही आंसर ही करना है. तो उसके लिए हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए. सबसे पहले ये समझते हैं कि देखो, आप प्रिपरेशन जो करोगे वो सारी एनसीईआरटी से ही करोगे, क्योंकि एनसीईआरटी ही बेस है. जो भी क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी से ही आएंगे, एनसीईआरटी के बाहर का कुछ नहीं आता. जो भी आता है वो एनसीईआरटी से ही आता है, कंसेप्ट एनसीईआरटी का ही होगा. तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 100% यस है, दैट यू हैव टू ओनली एंड ओनली प्रिपेयर फ्रॉम एनसीईआरटी. तो जब हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, हमारे टोटल 15 चैप्टर्स हैं, उन टोटल 15 चैप्टर्स को कंप्लीट कैसे करें. तो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, अगर नहीं बना रहे हो तो बनाना शुरू कर दो, है ना. आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन करें. बट जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है या कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम कंफ्यूज्ड होंगे. सो लेट्स स्टडी दिस ट्रेंड और दिस पास्ट ईयर चैप्टर वाइज एनालिसिस कि किस तरह के क्वेश्चन अभी तक आए हैं. अगर हम सारे चैप्टर्स को यहां पर इंक्लूड कर लें, सो हमारा जो चैप्टर है पीपल दैट मीन्स ह्यूमन पॉपुलेशन, एक तो वर्ल्ड पॉपुलेशन है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में, एक आपका इंडिया वाली बुक में पॉपुलेशन चैप्टर है. इन दोनों चैप्टर से मिला के अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 क्वेश्चन जो है वो आपके आते हैं, जो कि इस चैप्टर को 20% वेटेज देता है, दोनों चैप्टर को, और दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद में आता है आपका ह्यूमन एक्टिविटीज वाला चैप्टर, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, क्वीनरी, ये पांचों एक्टिविटीज आती हैं. दैट मीन्स योर चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8, 4, 5, हाँ 4, 5, 6, 7 एंड 4, 5, 6 चैप्टर्स, हाँ चैप्टर नंबर 4, 5, 6, और इसी के साथ में जो आपके फंडामेंटल्स वाली बुक में है, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शरी, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज. तो इन एक्टिविटीज से भी 7 to 8 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं, जो कि इस चैप्टर को अगेन वेटेज देता है 20% का. इसके बाद में ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड. देखो, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये चैप्टर आपकी दोनों बुक में दिया है, फंडामेंटल्स बुक में भी दिया है और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक में भी दिया है. दोनों चैप्टर से टोटल 4 to 5 और 2, 3 अगर अप्रोक्सीमेटली हम माने भी, तो 7 to 8 क्वेश्चंस यहां से भी आपके आ रहे हैं. तो ये दोनों का 10% मिला के 20% वेटेज इन चैप्टर्स का हो जाता है. क्लियर. ये चैप्टर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा से ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दिया है, कौन से ट्रेड रूट्स हैं, कौन से सी रूट्स हैं, कहां से कैसे ट्रेड हो रहा है, सिल्क रूट था, पनामा कैनल था, तो ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा. क्लियर. सो दैट ऑल्सो एड्स दी वेटेज टू बोथ ऑफ दीज चैप्टर्स. ह्यूमन सेटलमेंट चैप्टर, जिसमें रूरल, अर्बन सेटलमेंट्स, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट एक्सेट्रा हम लोग पढ़ते हैं, इन चैप्टर से अप्रोक्सीमेटली 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि इस चैप्टर को 10% का वेटेज देता है. रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला जो हमारा चैप्टर है, जिसमें लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, ये सारे आपके चैप्टर्स आ जाते हैं. मेनली आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक में दिया है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरा यूनिट है. इसमें से 2, 3 to 4, 5 क्वेश्चंस आप मान सकते हो. 10 to 15% वेटेज आप इन चैप्टर्स का मान सकते हो. इनमें से मैप वाले क्वेश्चंस भी आते हैं. तो आप देखो, हमने मैप वर्क के लिए अलग से यहाँ पर क्वेश्चंस ऐड किए कि इन योर मैप वर्क देयर विल बी अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस फ्रॉम योर मैप वर्क, जो कि मैप वर्क को 10% वेटेज देता है. और मैप वाले क्वेश्चंस इन चैप्टर्स में सबसे ज्यादा है, रिसोर्सेज वाले चैप्टर में. तो वहां से आपको मैप पढ़ना है. देखो, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड और आपका यूनिट मिनरल एंड रिसोर्सेज वाला जो है, इनमें से ज्यादा मैप बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं. क्लियर. तो 10 to 15% वेटेज यहां पर चला जाता है. बाकी जो आपका जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव वगैरह
चैप्टर्स हैं, उनमें से 3-4 क्वेश्चन जो कि इनको 10% वेटेज देता है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हर चैप्टर से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, ये हम मान सकते हैं, क्योंकि अगर मैं 15 चैप्टर्स को 5 से मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरे पास में अप्रोक्सीमेटली 75 क्वेश्चंस आते हैं। अब 75 क्वेश्चन तो आने नहीं है, कितने आने हैं? 50 क्वेश्चन। तो कहीं से वो क्वेश्चन 2 से 3 होंगे, कहीं से 7 से 8 होंगे, तो ऐसे एवरेज मैं मान के चलूं, एवरेज 5 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से यहां पर आएगा। तो मुझे अपने हर एक चैप्टर में 25 मार्क्स दिख रहे हैं, है ना। 25 मार्क्स आर देयर इन ईच एंड एवरी चैप्टर। तो मुझे हर एक चैप्टर को बहुत ध्यान से यहां पर जो है स्टडी करना है, तभी जाके मैं स्कोर कर पाऊंगी। अब अगली चीज है कि ये तो ठीक है मैम कि चैप्टर इतने इतने मार्क्स का है, या इतना इतना वेटेज है, या इतना इतना पढ़ना है, बट हाउ टू प्रिपेयर, ये कैसे करेंगे, प्रिपरेशन करनी कैसे है? देखो, एक फॉर्मूला याद रख लो, यू हैव टू रीड एनसीईआरटी, ओके, you have to make notes, you have to revise ncrt or your notes, and you have to do mock। आपकी पूरी प्रिपरेशन यहीं पर रिवॉल्व करेगी। रीड, रिवाइज, नोट्स, मॉक। चैप्टर रीड किया, उससे नोट्स बनाए, उन्हीं नोट्स को रिवाइज किया, उसमें से मॉक प्रिपेयर करें। ये चीज आप याद रखो कि मॉक्स आर मस्ट। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं मॉक्स नहीं करूंगा तो भी मेरे जो है मार्क्स आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक्स यानी कि कुछ क्वेश्चंस जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो, जो कि आपके एडिशनल क्वेश्चंस हो, जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सको। इसी में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी आ जाएंगे, इंक्लूडिंग योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो, कभी भी किसी भी चीज की अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब तक हमें ये नहीं पता होगा ना कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं या किस तरह के सारी चीजें हैं, हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सो फॉर दैट यू मस्ट हैव एन आइडिया, और वो आइडिया कहां से आएगा? पीवाईक्यूज से। सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज देखना है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज समझने हैं। जब तक आप पीवाईक्यूज को नहीं समझोगे, आपको पैटर्न समझ में नहीं आएगा। सो टू अंडरस्टैंड दैट पैटर्न यू हैव टू अंडरस्टैंड द पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज देखोगे तो एक आइडिया लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो पढ़ोगे उसी डायरेक्शन में, है ना, उसी डायरेक्शन में पढ़ना आप स्टार्ट कर दोगे। सो यू हैव टू फोकस ऑन एनसीईआरटी, यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू मेक सेल्फ नोट्स। अब सेल्फ नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, सबसे ज्यादा बच्चों को ये डाउट होता है, और बहुत बार स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो रीड करते हैं और जो उन्होंने रीड करा है वो सेम एज इट इज उसे अपने नोट्स में लिख लेते हैं, और फिर उनके नोट्स उनकी बुक से ज्यादा बल्कि हो जाते हैं, है ना, और ऐसे में आपकी एक खुद की न्यू बुक प्रिंट हो जाएगी, तो वो हमको नहीं करना है। वॉट यू हैव टू डू, इफ योर चैप्टर is of 20 pages, if the whole chapter is of 20 pages, your notes must be of 4 to 5 pages। आपके नोट्स 4 से 5 पेजेस के होने चाहिए। क्लियर। और हर चैप्टर से आपको एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं। क्लियर। तो आप रीड करोगे एनसीईआरटी को, आप नोट्स बनाओगे, नोट्स होंगे आपके शॉर्ट में, आप उसको करोगे चैप्टर को रिवाइज, और 25 मॉक फ्रॉम ईच चैप्टर, यू हैव टू डू दिस। क्लियर। ये प्रिपरेशन जब हम करेंगे तो आप खुद इमेजिन करो कि अगर आप हर चैप्टर से 25 क्वेश्चंस कर रहे हो, पूरा जो चैप्टर्स हैं वो हैं टोटल हमारे 15, तो ये कितने हो जाते हैं? वी नो 5 5 ये हो गया आपका 25, 5 टू 10 हो गया 125, ये हो गया आपका 25, सो दिस विल बी 375 क्वेश्चंस। 375 क्वेश्चंस तो हम यूं ही पहले कर दे रहे हैं, और इसके बाद में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाएंगे। मतलब ये तो बेसिक वाली चीज मैंने आपको बताई है कि 15 चैप्टर से अगर आप 25-25 क्वेश्चन भी करते हो तो आप 375 क्वेश्चंस कर लोगे। ये मिनिमम मैंने आपको बताया। इतने क्वेश्चंस को जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो हम ऑलरेडी रोलिंग पर आ जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस फिर हम कर सकते हैं। क्लियर। फिर हम क्वेश्चंस के नंबर को बढ़ाएंगे। Clear? So you have to make self notes. You have to learn the facts and the theories, whatever has been given there. Facts तो आपको जरूर से याद करने हैं, है ना, जो भी दिया है, जैसे रूट्स वगैरह दिए हैं और ईयर्स दिए हैं, कोई प्रोग्राम का नेम दिया है, तो वो सब आपको याद रखने हैं। Keep on revising. Now the most important is map and location based MCQs often asked, especially
इंडस्ट्रियल रीजन्स, पोर्ट्स, मिनरल बेल्ट्स, पॉपुलेशन, अर्बन सेंटर्स, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इनमें से ज्यादा मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। तो क्या काम करना है? एनसीईआरटी को पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, उन्हीं नोट्स को रिवाइज करना है और मॉक प्रैक्टिस करने हैं। अगर ये फॉर्मूला हमने बना लिया है, nobody can stop us from scoring 250 out of 250 in our examination. Clear? So just remember this formula. Here I have some of the important PYQs that I can show you, just 2 or 3, so that आपको एक knowledge लग जाएगा. For example, this is a question, match list 1 with list 2. So this side C routes are given and this side connectivity is given. So you have to connect the C route. Northern Atlantic, Southern Atlantic, North Pacific, South Pacific. These are the sea routes. Connecting Western Europe with South America, West Coast of North America with Asia, Western Europe with Australia, Northeastern USA with Northwestern Europe. अब जब हम इसको कनेक्ट करेंगे, जब हम इनको आपस में मैच करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर कोड दिए गए हैं। इन कोड्स के अकॉर्डिंग हमको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, जैसे सिलिकॉन फॉरेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाईटेक इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी। अब आपको बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सिलिकॉन फॉरेस्ट लाइज? यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। द करेक्ट आंसर इज यूएसए। कहां लाई करता है? यूएसए में लाई करता है सिलिकॉन फॉरेस्ट। नीरू मीरू प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? नीरू मीरू प्रोग्राम कौन से स्टेट से रिलेटेड है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। सो इट इज आंध्र प्रदेश। ठीक है? सो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कभी बहुत इजी, कभी मॉडरेट, कभी थोड़े से डिफिकल्ट। सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। और आप और पीवाईक्यू जब देखोगे तो आपको और चीजें समझ में आएंगी। सो फॉर दैट कीप ऑन लर्निंग। अब हम कंक्लूजन करेंगे हमारे आज के सेशन का विद जस्ट 3 पॉइंट्स। क्या सीखा आपने? तो आपने ये सीखा है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि देखो यू ऑल्सो नो कि देयर आर थाउजेंड और लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्स यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, आपकी इस एक्स यूनिवर्सिटी के लिए ना जाने कितने बच्चों ने अप्लाई किया होगा, एंड देयर विल बी फ्यू सिलेक्टेड सीट्स। तो कंपटीशन इज टू मच नाउ। अब अगर आप चाहते हो कि आपको इस कंपटीशन को बीट करना है, सो यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी जो कि बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट हो, बहुत ही ज्यादा मतलब इफेक्टिव हो। ऐसी स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए इफ यू वांट योर ड्रीम कॉलेज। और वो ड्रीम कॉलेज बस ऐसा ना हो कि हाँ बस चाहिए, मिल गया तो ठीक है। आपने कुछ सोचा ही होगा ना कि इस कॉलेज में जाऊंगा तो मेरा करियर ऐसा होगा, आगे ये करूंगा वो करूंगा, जो भी सोचा है आपने। सो इफ यू वांट टू फुलफिल दैट, सो यू मस्ट नीड टू हैव योर स्ट्रैटेजी टू स्कोर 250 आउट ऑफ 250। क्लियर? तो एक स्ट्रैटेजी आपको जो है आपके लिए बनानी है। अब वो स्ट्रैटेजी क्या होगी तो हमने उसके लिए डिस्कस कर लिया। You have to read, you have to make notes, you have to revise, and you have to do mock. RNRM strategy. Clear? This will be your strategy. Okay? जो कि आपको यहां पर फॉलो करनी है, और इसी के साथ में मैप को प्रैक्टिस करते जाना है ना? नाउ मिस्टेक्स स्टूडेंट्स शुड अवॉइड। देखो सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट क्या करते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरे पिछले स्टूडेंट्स ने भी की और जनरली स्टूडेंट्स करते हैं, तो वो मैं आपको बता रही हूँ आपको नहीं करना है। वो नोट्स नहीं बनाते। आप बोलोगे मैम आप नोट्स पे इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हो? क्योंकि नोट्स ही बेटा वो होते हैं जो लास्ट में 15 चैप्टर्स को 5 मिनट में रिवाइज करवा देते हैं, वरना आप बुक को ढूंढते रह जाओगे और आपको चीजें समझ में ही नहीं आएंगी। और अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको हर बार पढ़ाई कैसे करनी होगी? आपकी बुक के थ्रू, और हर बार हर चीज बुक से नहीं होती है ना। तो उसके लिए अगर हमारे पास में शॉर्ट नोट्स हैं, हैंडी नोट्स हैं, तो हम उसको फटाफट से चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। हम आप नोट्स में से एक लाइन पढ़ोगे आपको पूरा चैप्टर याद आ जाएगा। एंड यू नीड टू रीड दी एनसीईआरटी। साथ ही साथ में केस बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन आपके चैप्टर में कभी कभी बॉक्सेस में दी होती है। सो यू डोंट नीड टू फॉरगेट दैट, उसको भी आपको पढ़ना है। बहुत बार क्वेश्चंस उनमें से भी फ्रेम हो जाते हैं, तो वो बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन जो दी है, जो कीवर्ड्स दिए हैं, दैट यू हैव टू रीड। आप बोलोगे ये तो हम लोग बचपन में करते थे, लेकिन ये अभी भी आपको करना है ना। एंड द लास्ट इज राइट अप्रोच टू गोइंग फॉरवर्ड। इफ यू हैव अ स्ट्रैटेजी, इफ यू हैव अ प्लान, सो अगर आप आज से उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हो, तो आफ्टर
1 year, यानी जब वो दिन होगा जब आपको एग्जाम देना है, सो यू विल बी रिलैक्स्ड, यू वोंट बी पैनिकिंग और आप एंशियस नहीं होगे, आप आराम से अपना एग्जाम देके टॉप कर सकते हो। सो जस्ट हैव योर स्ट्रैटेजी, डू नॉट मेक मिस्टेक्स, अवॉइड मेकिंग सिली मिस्टेक्स, और एक राइट अप्रोच के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो नो वन कैन स्टॉप दिस। Okay, so wishing you all the very best here. With this, we finally conclude our today's class and see you all again in our next class. जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई भी डाउट होता है तो हम हैं आपके साथ आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। See you all again. Thank you so much. God bless you all of you.